प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला के अंतर्गत आज 10वां राजनीतिक विज्ञान की इस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक भाग 2 में 11वां पाठ भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध पर जानकारी हासिल करेंगे। 3 बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। भारत का पड़ोसी देश एक मानचित्र के माध्यम से हम बताएंगे, और दूसरा जो है श्रीलंका में जातीय संघर्ष, क्योंकि ज्यादातर हम श्रीलंका पर फोकस रखेंगे। पाकिस्तान के बारे में पढ़ चुके हैं आप, तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष, और अगला बिंदु है भारत श्रीलंका संबंध। इन 3 बिंदुओं पर बातचीत होगी। तो सबसे पहले हम भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध, सबसे पहले ये नेपाल की हम बात करते हैं। ये जो एरिया है ये भारत का है, तो यहाँ पर ये नेपाल का एरिया है। और नेपाल 29 मई 2008 को, क्योंकि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र था, यहाँ पर स्वतंत्र राजा शासन करते थे, और ये 29 मई 2008 को गणतंत्र बना। भारत के साथ इसके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। और फिर यहाँ पर ये सिक्किम के साथ ये भूटान का एरिया है। भूटान 1865 में अंग्रेजों के साथ एक संधि हुई, और 1907 में ये अस्तित्व में स्वतंत्र अस्तित्व में आया। इसके साथ ही म्यांमार, ये 4 जनवरी म्यांमार ये अंग्रेजों के अधीन था ये भी, और ये 4 जनवरी 1948 को ये स्वतंत्र राष्ट्र बना। अंग्रेज इसको बर्मा भी कहते थे। तो भारत की सीमा के साथ ये साथ है। और फिर ये बांग्लादेश से पहले हम ये पाकिस्तान की बात कर लें। पश्चिम में ये पाकिस्तान जो है वो भारत और पाकिस्तान का विभाजन एक ही रात को एक ही दिन हुआ था, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है, 14 अगस्त। और भारत 14 अगस्त 1947 और भारत 15 अगस्त 1947। इसके ऊपर जब अफगानिस्तान का क्षेत्र है, भूमि से 4 ओर से घिरा हुआ है। नीचे जहां पर ईरान है, ईरान के साथ लगती है सीमा, जाकिस्तान के साथ लगती है। तो ये 1919 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। कंधार बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है ये, महाभारत काल में भी इसका वर्णन आता है। तो इसके साथ ये जो बांग्लादेश है ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। पाकिस्तान का एक भाग था जब भारत आजाद हुआ, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल देश था, मुस्लिम बहुल इलाका था। तो पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था इसको। ये पश्चिमी पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान में ये हवाई पट्टी के माध्यम से ये यात्रा करते थे, और ये 25 जनवरी 1971 को अस्तित्व में आया, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। उसके बाद ये अस्तित्व में आया। तो उसके बाद यहां पर ये श्रीलंका के बारे में बातचीत करेंगे बाद में। ये पहले ये मालदीव एक छोटा सा, एशिया का सबसे छोटा देश है। 26 जुलाई 1965 को अंग्रेजों के स्वतंत्र हुआ। बहुत सारे यहाँ पर टापू, लगभग 1100 के लगभग टापू इसमें हैं। और ये जो है वो मुस्लिम धर्म का ये इस्लामिक देश है, ये छोटा सा। तो ये भारत के साथ लगते हैं। और ये दक्षिण एशिया के देश भी हैं। दक्षिण एशिया सार्क जो है वो सार्क के देश हैं ये, 8 के 8 देश। आज हम श्रीलंका पर ज्यादातर बातचीत करेंगे। श्रीलंका ये जो बीच में आप देख रहे होंगे कि ये जो श्रीलंका या बीच में जो ये हिंद महासागर है, और यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, और इधर अरब सागर है। तो भारत तीनों तरफ से घिरा हुआ है समुद्र की ओर से। तो यहाँ पर जो हिंद महासागर के बीच में ये श्रीलंका को जाने वाली एक खाई है, यहाँ से श्रीलंका को जाया जाता है समुद्र के रास्ते भी। तो इसको हम मन्नार गल्फ भी कहते हैं, मन्नार गल्फ। श्रीलंका जो है वो 4 फरवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ।
और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। अब श्रीलंका के बारे में हम बातचीत करेंगे। श्रीलंका में जातीय संघर्ष, श्रीलंका में जातीय संघर्ष। तो श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष रहा, श्रीलंका में जातीय संघर्ष। दूसरा जो मेरा बिंदु है, जातीय संघर्ष। श्रीलंका, जैसे मैंने बताया कि 4 फरवरी 1978 को अस्तित्व में, 1948 को स्वतंत्र हुआ और इसका पहले नाम जो था 1972 से पहले वो था सिलोन। सिलोन नाम था इसका। लेकिन 1972 में श्रीलंका का जो है वो श्रीलंका ने यहां पर लंका इसका तय किया और फिर 1978 में श्रीलंका संशोधन के तहत श्रीलंका अस्तित्व में आया। तो इस श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष है, क्योंकि यहां पर 2 समुदाय का आपसी संघर्ष रहा है। यहां पर जो जातीय समीकरण है, जो समुदाय का समीकरण है, उसमें 74% सिंहली भाषा के लोग रहते हैं, सिंहली समुदाय, और 18% जो है वो तमिल समुदाय के लोग। अब 18% में भी 13% जो है वो तमिल मूल के लोग हैं, तमिल मूल, और 5% जो है वो भारत से गए हुए तमिल हैं। भारत से, ये भारत को बागवानी के लिए श्रीलंका को लाए गए थे, 1948 के बाद गए थे, लेकिन इनको श्रीलंका की जो है वो नागरिकता नहीं दी गई। तो नागरिकता के प्रश्न के बाद यहां पर, क्योंकि नागरिकता नहीं दी गई थी, इस करके भी संघर्ष इनका था। और दूसरा, इसमें सबसे पहला जो कारण रहा है, वो संघर्ष का सबसे पहला कारण जो है सिंहली समुदाय जो है वो सिंहली समुदाय का शासन पर प्रभुत्व। जब से श्रीलंका आजाद हुआ उसके बाद सिंहली समुदाय को ही शासन का प्रभुत्व दिया गया। ये एक बड़ा कारण था तमिलों का कि किसी और को इसमें आगे लाने का कोई प्रयास नहीं किया। 1954 में जो है वो नागरिकता के मुद्दे पर बातचीत हुई, परंतु 1956 में सिंहली को राजभाषा बनाया गया। सिंहली राजभाषा 1956 में एक संविधान में संशोधन किया और सिंहली को ही राजभाषा, एकमात्र राजभाषा, जबकि अन्य भाषाओं को बिल्कुल इग्नोर किया गया। इससे तमिल जो है वो भड़क गए और फिर तमिलों को ही, सिंहलियों को ही प्राथमिकता दी जाने लगी हर काम में, चाहे वो पढ़ाई में, यूनिवर्सिटी में या रोजगार में। सिंहली समुदाय के लोगों को ही प्राथमिकता दी जाने लगी। फिर उसके बाद बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया। बौद्ध धर्म को संरक्षण, क्योंकि सिंहली जो थे उसमें 70% जो है संरक्षण, सिंहली जो थे 70% जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो इनको जो है वो, हालांकि 18% जो लोग थे वो तमिल जो थे वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, दूसरे धर्म के भी लोग थे, वो बड़े कम थे। तो बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हुआ। और जब नागरिकता पर कोई बात नहीं बनी और सिंहली भाषा के साथ साथ रोजगार में भी सिंहलियों को ही वहां पर जो है वो शासन में भाग लेने का अधिकार दिया, तो तमिल जो है उन्होंने एक
LTTE, लिट्टे, लिट्टे का गठन किया। लिट्टे का गठन, लिट्टे मतलब लिबरल टाइगर ऑफ तमिल इल्म। ये बी प्रभाकरण जो थे, बी प्रभाकरण, उन्होंने इसका गठन किया लिट्टे। और अपनी गतिविधियां चलाने के लिए 1976 में इसका गठन हुआ, 1976 में। और 1977 में एक तमिल स्वतंत्र दल का गठन किया। और ये जो स्वतंत्र दल था, ये इन्होंने चुनाव लड़ा 1977 में। और पूर्वी जो उत्तर का जितना भी क्षेत्र है जहां पर तमिल ज्यादा, क्योंकि भारत के नजदीक जो क्षेत्र है उत्तर का, तो वहां पर तमिल ज्यादा संख्या में थे। और तमिलों ने उस क्षेत्र में सब स्थानों पर जीत हासिल की। उसके बाद सरकार का विरोधात्मक रवैया, लेकिन सरकार का रवैया जो था श्रीलंका सरकार का, वो रवैया विरोधात्मक ही रहा। विरोधात्मक सरकार तमिलों के विरोध में ही रही। उस कारण से भी ज्यादा संघर्ष शुरू हुए। और सबसे बड़ा कारण जो था वो 1981 में जाफना, जो श्रीलंका का जो उत्तरी शहर है, बहुत बड़ा, यहाँ पर तमिल बड़ी बहुसंख्या में रहते हैं, वहां जो थी वो पुस्तकालय, जाफना पुस्तकालय को जलाना, पुस्तकालय को जलाना, ये एक बड़ा कारण है। इस पुस्तकालय को जला दिया गया, जिससे के बाद क्या हुआ कि वहां पर दोनों में उग्र संघर्ष हुआ। बहुत सारे लोग मारे गए, दोनों तरफ के, तमिल भी और हिंदी भी लोग मारे गए। और फिर क्या हुआ कि भारत की शांति सेना, ये भी एक कारण रहा। भारत शांति सेना, भारत की शांति सेना जो थी वो 1987 में एक समझौता हुआ, शांति समझौता भारत और श्रीलंका के बीच में। और एक शांति सेना बुलाई गई वहां पर भारत से, उग्रवादी समस्या से निपटने के लिए। उसके बाद बहुत सारा विरोध शुरू हो गया। और उस विरोध से 1991 में राजीव गांधी की भी हत्या हो गई। वो भी आत्मघात की। उसका लिट्टे ने ही, जो लिट्टे थे उन्हें ही ऐसा माना गया कि लिट्टे के द्वारा ये एक लड़की को आत्मघाती बम बना करके हार पहनने के लिए राजीव गांधी को भेजा गया। तमिलनाडु की बात है ये। तो उसमें राजीव गांधी की हत्या हुई। और 1993 में 93 में श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे प्रेमदासा, उसकी भी हत्या जो है वो इन्हीं संघर्षों के चलते जो है वो हुई। और उसके बाद हिंसक संघर्ष जो है वो बढ़ गए। उसका दमन भी किया सरकार की ओर से। और 17 मई 2009 तक बीच में भी बहुत सारा संघर्ष चलता रहा इनका। बीच में इनका जो लिट्टे का जो एक लीडर था वो भूमिगत भी हुए कुछ समय के लिए। लेकिन बाद में 2008 में सरकार ने बड़े जोरदार तरीके से संघर्ष का दमन किया। और 2009 में इस संघर्ष को लिट्टे ने हार मान ली। और श्रीलंका में अभी शांति स्थापित हो गई है। तो ये एक जातीय संघर्ष का ही कारण था कि दोनों समुदाय में, जिसमें सरकार का भी विरोधात्मक रवैया रहा। अब हम भारत और श्रीलंका के बीच संबंध कैसे रहे उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। भारत श्रीलंका संबंध, भारत और श्रीलंका के संबंध जो है वो 1948 से ही 48 से ही ठीक थे। क्योंकि 4 फरवरी
1948 को ये स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद 1954 में पहली बार दोनों देश जो थे वो गुट निरपेक्षता नाम के सदस्य रहे हैं और इनका संबंध ठीक रहा है। 1954 नागरिकता के मुद्दे पर जो पहली बार समझौता हुआ और 1964 में दोनों सरकारों ने अपने सरकारों ने ऐलान किया कि जो तमिल भारत को आना चाहते हैं वो भारत की नागरिकता लेंगे और वो वहां के वहीं की नागरिकता देंगे, लेकिन कोई भी भारत को नहीं आया और ये भी एक कारण रहा। उसके बाद सबसे पहले कोलंबिया शांति समझौता कोलंबिया शांति समझौता जो हुआ वो कोलंबिया शांति समझौता जो है 29 जून 1987 हुआ और इसके तहत श्रीलंका की सरकार ने भारत से मांग की कि वे अपनी सेना इस क्षेत्र में जो उत्तरी क्षेत्र है श्रीलंका को उसमें भेजें और शांति स्थापना के लिए उग्रवादियों का दमन करने के लिए भेजें। भारत ने अपनी सेनाएं भेजी और वो सेना जो थी वो मार्च 1990 को श्रीलंका के ही प्रधानमंत्री के अनुरोध पर उसको वापस भेज दिया गया और उसके बाद संबंधों में थोड़ा सुधार 1990 के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार हुआ। टीवी नरसिम्हा राव के सरकार के समय दोनों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दौरे पर आते रहे और 1995 में 8वां सार्क शिखर सम्मेलन भारत में हुआ, नई दिल्ली में हुआ और इस सम्मेलन में श्रीलंका के प्रधानमंत्री चंद्रिका कुमार तुंग भारत में आए और भारत के प्रधानमंत्री के साथ एक शिखर वार्ता हुई और 2005 में महिंद्रा राजपक्षे ये राष्ट्रपति बनी और नए राष्ट्रपति के साथ संबंध स्थापित हुए और ये यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार के समय दोनों में संबंध जो है वो अच्छे हुए। लेकिन 2012-13 में तनाव का काल दोनों के संबंधों में तनाव कब आया? 2012 में यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार परिषद में भारत ने तमिलों के पक्ष में मतदान किया और 2013 में भी फिर से मतदान किया और इसका फलस्वरूप क्या हुआ कि 2013 में कॉमनवेल्थ सम्मेलन श्रीलंका में था तो भारत ने उस सम्मेलन में भाग नहीं लिया प्रोदर्शन। और 2014 में जो समकालीन संबंध आ गए, समकालीन संबंध इसको हम नाम देंगे समकालीन संबंध, नरेंद्र मोदी के समय 2014 से नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री बने तो अपने प्रधानमंत्री के समय उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंका के प्रधानमंत्री को भी बुलाया और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे जो थे वो उसमें शामिल हुए और फिर द्विपक्षीय समझौते भी हुए। 2015 में रक्षा और सैन्य सहयोग पर समझौते हुआ क्योंकि आज तक दोनों में संबंध फिर से मधुर हैं। तो ये जो आज श्रीलंका और भारत के संबंध
का आज मैंने यहाँ आपके सामने इसको साझा किया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।